हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे 12 और मैं धूप में सेक रही हूँ। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो मैं कहा मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। तो वहाँ तेज़ थी, मैं थोड़ी इधर आ गई हूँ, तो काफ़ी अच्छी धूप लग रही है। अब इसके बाद जाती हूँ अंदर। मैंने राजमा उबलने रख के आई थी, वो देखती हूँ। दोपहर को बनाती हूँ राजमा और रोटी, फिर शाम को देखेंगे खिचड़ी बनाएंगे गर्म गर्म। पूजा का पापा भी आ जाएंगे, फिर शाम को देखती हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं राजमा। तो गाइस, आज पूजा के पापा आ चुके हैं 9 बजे। कह रहे हैं आज दिल नहीं लग रहा था शॉप पे। तो क्या हुआ, दिल क्यों नहीं लग रहा था? ठंड थी आज ज्यादा। और ठंड तो रोज ही होती है। आज ज्यादा लग रही थी मेरे को। आज आपको ज्यादा लग रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? कोई बुखार उखार तो नहीं लग रहा? ठीक है, हैं? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हो ना? अगर कोई लग रहा तो बता दो, कोई गोली नीसी प्लस की दे देती हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है। हैं? बस वैसे ठंड लग रही है। वो पता नहीं, कई बार हम रात को आते हैं ना कुछ है तो हमारा क्या गाइस, हम थोड़ा सा भी वो हो जाते हैं ना, जैसे पूजा का रात को लेट सोए या कुछ है। एक रूटीन जो है ना हमारे घर की यही है कि 11 से 11:30 के अंदर पूजा का वापस हो जाते हैं। उनकी रूटीन वही है। जब एक दिन भी थोड़ा सा चेंज होता है ना, तो अगले दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है हमारे में। इसीलिए ना रात को वो लोग बहुत बोल रहे थे रहने के लिए, मैं नहीं रही। मैं कहा नहीं, सुबह उठेंगे सारी रूटीन खराब हो जाएगी। घर आ गए ना, और 10 मिनट का रास्ता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें। रात को फटाफट हम घर भी आ गए। तो पूजा के पापा भी आए हैं। आपको कैसे पता चला मेरे को ये खाने हैं गोलगप्पे? हैं? नहीं तो मैंने बोला तो नहीं ना आपको। मेरा भी दिल कर रहा था खाने का, कुछ चटपटा खाएं। कई बार ना दिल करता है कि थोड़ा सा चटपटा खा लें। तो चलो, पानी वाला खा रहे आता, ये खा जाता। हाँ, पानी वाला थोड़ा ठंडा हो रहा है ना सर्दियों में, तो ये इजीली खाए जाते हैं। तो आप खाओ, फिर खाते हैं। हाँ तो गाइज, आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो गाइज, मुझे ना कल काफ़ी सारे कमेंट्स आए, तो मैंने कहा मैं आपसे सारे आज रिप्लाई देती हूँ उस चीज़ के। पहली बात तो ये बार बार ये भी लिखा है कि बहुत बेकार है आंटी का सूट। तो गाइस, कहीं से भी बेकार नहीं था, सूट तो सही था। पता नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं अगर कोट सेट पहन लूँ तो बेटे के ससुराल कोट सेट डाल के नहीं जाते। मैंने उस दिन स्पेशल ये बात बोली है कि मैं कोट सेट के ऊपर शॉल वेयर कर रही हूँ। पूरा लंबा सूट, अच्छा खासा ब्लू सूट, उसमें क्या दिक्कत थी? दूसरा डाल लूँ तब मेरे लिए दिक्कत आ जाती है। अब आप में सिर्फ जो लोग मेरे को बार बार लिखते हैं ना, मुझे ये बताओ कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए या कौन से नहीं। मुझे खुद कंफ्यूजन आप लोग इतना कर देते हो ना। एक बात है, कितनी एक लड़की की शादी करके क्या इतनी उम्र हो गई है कि हमारे लिए कपड़े डालना ही अब खत्म हो गया है? हमको यानी कि इच्छा खत्म कर दें अपनी पूजा की शादी का। मेरी इच्छा तो बिल्कुल खत्म हो गई है कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही। आजकल के लोगों की पता है क्या सोच है कि जैसे लड़की के घर जा रहे हो तो झुक के जाओ। ऐसा थोड़ी बंदा जाता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है, झुक के थोड़ी जाएगा। तो बिल्कुल वो थोड़ा ना कि सिंपल सोबर में आ जाओ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती जी, मेरा काम खत्म हो गया। अब ऐसे नहीं होता गाइज, सब कुछ करना पड़ता है। फिर दूसरे में और देखती हूँ काफी तो अच्छे आ रहे थे। और यही रहा नहीं, उधर ही छोड़। बार बार पूजा को कह रहे हो आजा आजा। अच्छा नहीं, ये नेहा मजूका, पता नहीं, हाँ नेहा मजूका के उससे है, 7123 की आईडी से है। बार बार पूजा आजा आजा, अच्छा नहीं लगता। उसको उसके घर रहने दो। गाइस, पहले तो पूजा आती जरूर है रहने। आप 1 महीना हो गया, वो कितनी बार आई है मेरे पास रहने, आप कुछ समझदार हो। और उस दिन वो फन में बात चल रही थी। मुझे भी पता है कि त्योहार चल रहा है, कि मैं एक त्योहार खत्म होने के बाद वो अपने घर भी ऊपर जाएगी। ये तो नहीं मैं उसको साथ ले आऊंगी, नहीं तो अभी चल, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज आप सोचिए कि मैं उस समय फन में बात चल रही थी, तो मैंने वो बात बोली। इतनी मुझे भी समझ है कि त्योहार वाले दिन मैं अपनी लड़की को अपने घर नहीं ला रही। ठीक है, उसने बोला था मम्मी मैं 1-2 दिन बाद आपके घर, हमारी पहले ही बात हो रखी थी कि 1-2 दिन बाद मैं आपके घर रहने आऊंगी, ये त्योहार निकल जाए। तो मुझे भी पता था इस चीज का। वो तो मैं ऐसे ही मन्नू से मजाक में एक बात कर रही थी, मन्नू चल अब लोहड़ी का फंक्शन खत्म हो गया, पूजा को ले जाऊं। वो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, एक मजाक में बात चल रही थी। तो उसमें सीरियस होने की इतनी कोई बात नहीं होती। मुझे खुद को इन चीजों की समझ है कि कब मैंने अपनी बेटी को बुलाना है, कब नहीं बुलाना। और मेरे को भी पता है कि मेरे को हर माँ चाहती है बेटी का घर बसे। कोई माँ ये नहीं चाहती कि बेटी का घर खराब हो। ये आप ये बातें मत लिखा करो, अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। मुझे तो सारी इन चीजों की समझ है। और पूजा कौन सा महीने में रहने आ गई मेरे पास या कुछ है, उसको भी तो अपना घर देखना है ना। उसकी मदर इन लोगों के बीच में तबीयत खराब थी, कुछ है, तो मैं थोड़ा अपना सोचूंगी कि पहले पूजा मेरे घर आ जाए, उनको ना देखे। ये चीज तो मैं कभी खुद भी उसको सलाह नहीं दूंगी लाइफ के अंदर कि पहले तो उनको छोड़ के मेरे को सोची थी। हमें समझ है और पूजा को भी समझ है, जहाँ रिश्ते कैसे हैं, कैसे मैंने क्या करना है, हैंडल किस हिसाब से करना है, उसको सारी समझ है। तो हम लोग कई बातें होते हैं ब्लॉग में, हम मजाक भी तो कर सकते हैं ना।
तो आप इस चीज़ को समझो कि वो मजाक में बात चल रही थी, और मैंने बार कमेंट्स के नीचे लिखा भी है कि जस्ट वो एक फन था और उसमें हमने बोल दिया। और गाइस मेरे पास एक कमेंट्स आया कि लड़की की, एक मिनट वापस चला, लड़की की माँ को लड़की के ससुराल में के फंक्शन में ग्रेसफुल रहना चाहिए, सिंपल सोबर शांत और नाचना शोभा नहीं देता। पहली बात तो लोहड़ी का फंक्शन था, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि सिंपल सोबर क्या होता है गाइस, सिंपल सोबर क्या चीज़ होती है ये बताओ मुझे। कि मैं आप फिर एक जगह बैठ जाओगे, वो पता है लोग क्या कहेंगे कि मुंह फुला के बैठी है। हाँ खुश नहीं थी, मुंह बना के बैठी है। हाँ। तो देखो बाहर के फंक्शन में तो मैं जाके नहीं नाचने थी ना, किसी पराये फंक्शन में जाके नाचने लग जाऊं तो वो चीज़ मुझे खुद भी सही नहीं लगेगी कि पराये फंक्शन में हम क्यों नाचें। तो वो चीज़ कहते हैं ना कि क्या एक कहावत है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रही है, मैं वो सोच के गाइस बताऊंगी कि अब्दुल्ला दीवान, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। देखो हम नहीं नाच सकते किसी और के फंक्शनों में, अपने में ही इंसान नाचता कूदता है, इंजॉय करता है और खुद को भी अच्छा लगता है। तो मैंने पूजा की फंक्शन में इंजॉय किया, फिर मेरी बेटी की फर्स्ट लोहड़ी है, मैं क्यों ना इंजॉय करूं, मैं क्यों शांत होकर एक तरफ बैठ जाऊं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगेगा शांत होकर मैं एक तरफ बैठूं। तो क्या है, सारे नाच रहे थे, अगर मैं नाच भी ली तो उल्टा। मैं तो आपको बताऊं सबसे कम डांस ही मैं करती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं डांस आता, तो मैं आपको बार बार ये बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा डांस ही मैं कम करती हूँ। तो इसमें क्या था, अगर मैं ज़्यादा भी नाचती तो कोई बुराई नहीं थी, दुनिया नाचती है, दुनिया की माएँ नाच रही हैं, मैंने कौन सा कोई अजूबा कर दिया नाच के उस फंक्शन में, कुछ अजूबा नहीं किया। तो ऐसे मत लिखिए कि ग्रेसफुल, ठीक है हमें पता है, और फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इंसान तैयार होता है। घर में आपने देखा मुझे डेली इतना तैयार होते, या वो सूट मैं घर डाल के खड़ी हो जाऊँ, नहीं डाल सकती, वो मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सूट बनवाया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं डाल सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं खड़ी हो कहीं भी आस पास, मम्मी घर गई तो वो भारी सूट डाल लिया, तो ये चीज़ें नहीं होती, वो फंक्शन के में ही डाल सकती हूँ। तो गाइज मैं सूट, तो घर के सूट अलग है, आने जाने के अलग है, फंक्शन के एक अलग होते हैं, जो मैंने एक अलग रखे हुए हैं कि मुझे पता है फंक्शन में जाने के लिए वो अलग सिलवाए हुए हैं। वो भारी भारी सूट घर डालने के लायक नहीं होते कि मम्मी घर गए पास वो सूट डाल लिया, पूजा का नॉन रेगुलर जैसे कभी बीच में चक्कर लगता है वो सूट डाल लिया, तो वो सूट उसके लिए ही बनवाया था। तो मेरे को तो सही लगा, पर मुझे समझ नहीं आया आप लोगों को ऐसे कमेंट्स आपने क्यों लिखे। और ग्रेसफुल क्या होता है कि माँ को ग्रेसफुल रहना चाहिए, क्या ग्रेसफुल ही बन के गए थे हम, क्या घर के कपड़े थोड़े डाल के गए थे उसके अंदर। तो वैसे ही समझती ना कि हमें पता था फंक्शन के अकॉर्डिंग ही कपड़े डालेंगे, और सबने उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े डाल रखे थे, किसी ने कुछ अलग तो डाल नहीं रखा था। तो ऐसे ही मुझे भी सोचना था कि मैंने अपनी लड़की का कौन सा सूट डाल, मेन तो उनका था है जीजू और दीदी हाँ, का, उन्होंने तो अपना डाल हाँ, रखे थे अच्छे। हाँ। तो बाकी अगर मुझे भी तो माँ के हिसाब से डालना था ना सूट। अब मैं ये तो नहीं कर सकती बहुत लाइट लाइट कलर उठा के डाल लूं कि बिल्कुल जिसमें कोई एक बड़ी उम्र वाली एज नजर आ जाए। आजकल तो नानियां इतनी सुंदर सुंदर बनी होती हैं और इतनी स्मार्ट लग रही होती हैं, आजकल तो कुछ रह ही नहीं गया। आई तो हुई थी नानी, हाँ कौन, सीमा मासी। हाँ हाँ। नहीं सीमा मासी की तो खैर, सीमा मासी भी तुम्हारी नानी है। हाँ बच्चों की, वो तो देखो नानी, सीमा तो नानी बन भी चुकी है, तो ठीक है कभी हम भी बन जाएंगे, तो उसके बाद तो इसका मतलब मेरी जिंदगी वो हो जाएगी कि अब नानी बन गई। पहले वाली नानियों में और अब वाली नानियों में जमीन आसमान का अंतर है गाइस। ललिता मासी भी तो नानी है। हाँ तो ऐसे थोड़ा ना कि दीदी अब नानी है तो क्या वो बिल्कुल कपड़े डालना बंद कर देगी, या उस हिसाब से ऐसा नहीं होता। ऐसे मत सोचा करो कि एक नानी दादी है तो अभी हम नया नानी, वैसे तो देखो राधिका के बच्चे हो चुके हैं, हम नानी बन चुके हैं, तो इसका तो हम अपनी सोच थोड़ा वो कर देंगे कि नानी वाली सोच लेके आ जाए। पहले के टाइम में और अब के टाइम में अंतर है। ठीक है हमारी मम्मी नहीं करती थी, मैं आपको आज तक ये बात कहूँ, मेरी मम्मी ने हेयर डाई कभी नहीं कराया, जब से सफेद बाल मम्मी के हुए मम्मी ने आज तक कभी भी कलर आईब्रो मेरी मम्मी ने आज तक नहीं बनाई गाइस। आज तक रियल में आप मानोगे मेरी मम्मी ने आईब्रो तक नहीं बनाई अपनी लाइफ में। मम्मी वैसे ही सिंपल रहे हैं। तो पहले के लोग रहते थे पर आजकल के लोग नहीं रहते। अब मैं कहूँ आगे मैं 5 साल बाद मैं भी 2-3 साल तक मेरा भी दिल करेगा, 5 साल 7 साल मेरा जब तक दिल करेगा मैं करूंगी। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब सिंपल रहना चाहिए, हम भी सिंपल रह लेंगे। और क्यों रहें, पहले की टाइम में और अब की टाइम में बहुत अंतर आ चुका है। तो आप समझो इन लोगों चीज़ों को। और गाइस जो एक कमेंट आ रहा था बार बार, मुझे नहीं पता सोच कैसी है लोगों की, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस टाइम पे भी अगर ऐसी सोच रख के चलते हो तो बहुत मुश्किल है। तो लिखा था बेटी को देना चाहिए था, लेना नहीं। उसी के नीचे उन्होंने ही दूसरा लिखा हुआ है, आंटी जी आपको सगन नहीं लेना चाहिए था। अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताती हूँ। देखो जब वो मुझे सगन दे रहे थे मैंने मना किया था, उन्होंने कहा नहीं तू लोड़ी लेकर आई है तो तेरे को देना भी ही चाहिए, तेरे को लेना भी चाहिए। और वो मुझे नहीं दिया था गाइस सगन। ठीक है टोकरी सबको दे रहे थे, मुझे टोकरी दिया। और जो पूजा को जो सगन था वो काकू के लिए था। और देखो
काकू पूजा से छोटा है, ये तो बड़ा भी होता तो हो सकता है बड़ा होता, बड़ा भाई तो उसकी शादी हुई होती तो उसके बच्चों को देती। वहाँ पे क्या था रिवाज, उनकी मम्मी ने कर रखा था कि जो भी आया है हाँ, वो खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उन्होंने सबको एक एक सगन का लिफाफा और एक टोकरी दी है कि कोई भी आए चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो बड़ा लड़का है लड़की है छोटा बड़ा, तो उन्होंने ये चीजें नहीं, उन्होंने हर एक परिवार को दी है। उन्होंने सबको एक लोड़ी दी है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा, यहाँ तक कि उन्होंने नानी और मासी को ही भेजी है। हाँ, तो ये तो नहीं मतलब होता ना कि वो भी बड़ों को दे रही है क्या, ऐसा नहीं होता। उन्होंने सबके हाथ नानी के लिए स्पेशल भेजी है। हाँ, और काकू को भी दी है गाइस, काकू के लिए लिफाफा दिया था, तो काकू को लिफाफा मिला था। और खैर वो मम्मी के लिए भी दिया उन्होंने, दीदी के लिए भी दिया उन्होंने, मुझे 3 टोकरे दिए। तो ऐसे नानी ने सगन भी पहुंचाया था ना पूजा को, कंचन के सगन भी पहुंचाया था मम्मी ने। तो ऐसा नहीं होता, आप समझो इस चीज को। तो वो कह रहे थे हम नहीं दे रहे किसी को, ये सबको ही दिया उन्होंने, खाली मुझे नहीं दिया, जो भी आए बता सबको दिया है। तो लड़की की माँ होगी तो काकू तो उससे छोटा है ना। चलो मैं आपकी बात मानती हूँ, मुझे नहीं लेना चाहिए था, मैं आगे पीछे नहीं लेती उनसे कभी भी, क्योंकि मैंने बेटी दे रखी है, मेरा क्या मतलब बनता था। लेकिन उस समय काकू उससे छोटा था। और पूजा है, पूजा आज तो आप ये बात करो, वैसे काकू को नहीं देती थी, क्योंकि यहाँ थी तो वैसे भी काकू छोटा था, कभी कभार पूजा उसको दे देती थी, अपनी खुशी होती है बहन की, बड़ी बहन है, पेमेंट आती थी तभी देती थी मेरे को। बड़ी बहन है वो देती थी, हमेशा देती थी काकू को। तो शादी का देखो ना, रिश्ते बदल गए, वो बहन नहीं रह गई, अब उनके घर की होगी, वो भी देती है, अगर उसने देना होगा अभी भी देती है। हाँ, वो काकू को देती है। तो काकू को ये समझ के नहीं देती, बड़ी बहन कहते हैं माँ बराबर होती है, इसमें क्या बात हो गई। बार बार कह रही थी लोड़ी में भी कि तेरे को नहीं दिलाया, तेरे को दिलाऊंगी अब। हाँ, तो वो ऐसी बातें नहीं होती, वो कहती है वो अपनी तरफ से देती है काकू को, अभी भी देती है। मैं आपको बताऊं, वो काकू को कभी भी उसका दिल करता है काकू को पेटीएम जैसे उसकी फर्स्ट वो आई पेमेंट, तो उसने काकू को भी पेटीएम किया है, मैं ये नहीं काकू को भी दिया उसने। तो वो तो बहन है, वो तो देगी, सारी जिनकी बहन भाई आपस में बरतते हैं, काकू भी बरतेगा, वो भी बरतेगी आपस में, तो बहन भाई का प्यार है। अगर वो काकू बड़ा होता ना, तो 1% हम सोचते थे काकू छोटा है उससे, तो कहती मेरा फर्ज है मैं अपने भाई को देना, मेरा छोटा भाई है वो, तो अपने भाई को हमेशा करती है, उसके साथ करती है, और वो करती भी रहेगी। तो इसमें ये बात आप मत लिखिएगा, एक भाई बहन का प्यार है, कोई पैसों से वो नहीं होती है, खुशी होती है दोनों भाई बहन को, वो आपस में लेते देते रहते हैं। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं, क्योंकि देखो कई बार ना हमारा भी देखो, कई बार आपके कमेंट से ना टेंशन तो देखो होती है, तो आप अच्छे कमेंट्स लिखिए, दूसरों को भी टेंशन आ दिया। आपने मुझे कब ऐसे देख लिया बताओ आप, हैं। और मैं तो अपनी ये बाकी पता क्या है, पूजा को भी आते हैं बेकार से, उसको भी मत करिए और मुझे भी मत ऐसे लिखिए, ना हम कुछ कह रहे ना कुछ ऐसा हम दिखाते, तो आप ऐसी चीजें मत लिखा करें। तो गाइस बहुत हुआ आज का, जो मैंने आपको बताना था मैंने आपसे बातें कर ली, क्योंकि मैं एक एक को जवाब दे रही थी, मैं भी थक चुकी थी, मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। मैंने यही सोचा कल मैं बैठ के एक ही बार बैठ के मैं जवाब दूंगी। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।